नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की तरफ। कमलेश यादव के हाई प्रोफाइल मर्डर को हुए 5 दिन गुजर चुके हैं, परंतु अभी तक इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा नहीं हो पाया है। आज बुंदेलखंड न्यूज 24 की टीम दोबारा कमरारी गांव कमलेश यादव के परिवारजनों से मिलने पहुंची। इस बार कैमरे के सामने कमलेश यादव की पत्नी, मां और उनकी बहन सामने आई और उन्होंने कई चौंकाने वाली बातें बताई। उनका कहना था कि मर्डर से लगभग 10 दिन पहले कमलेश अपने 8 से 10 दोस्तों के साथ गोवा घूमने गए थे। वहां वे लगभग 1 सप्ताह रुके भी थे। उसकी पत्नी ने बताया कि वहां से लौटकर आने के बाद भी कमलेश काफी खुश था और उसे नहीं लगा कि कमलेश को कोई परेशानी है। कमलेश की पत्नी ने बताया कि मर्डर वाले दिन कमलेश यादव ने सिजवाहा स्थित अपने घर पर पत्नी से भजिया बनाने के लिए कहा और कमलेश स्वयं नहाने चला गया। उस वक्त कमलेश का दोस्त सौरभ भी उसके घर पर था। सौरभ कमलेश की पत्नी को अपनी बहन मानता था। नहाने के बाद कमलेश सौरभ के साथ भजिया लेकर करीब 6 बजे थार गाड़ी में सवार होकर ऑफिस आ गए। जब कमलेश 8:30 बजे तक घर नहीं पहुंचा तो उनकी पत्नी ने कमलेश को कॉल लगाया। कमलेश ने बताया कि वह थोड़ी देर में आ जाएगा। जब कमलेश 9:30 बजे तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कमलेश को फिर से कॉल लगाया, पर तब तक कमलेश का मोबाइल ऑफ जा रहा था। देर रात कमलेश के भाई राजेश यादव के पास कॉल आई कि कमलेश का एक्सीडेंट हो गया। सभी परिवार वाले एक गाड़ी में बैठकर घटनास्थल पर पहुंच गए। यादव की पत्नी उनकी मां और बहन से बातचीत की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नीरज कुमार की पीड़ित परिवार से क्या बातचीत हुई और परिवार के लोगों ने कमलेश के किस दोस्त पर संदेह जाहिर किया। आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। हम बिल्कुल तय तक जाएंगे हर खबर की और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कमलेश यादव को इंसाफ मिल सके। 14 से लेके आज 21 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक उनके कातिलों का सही तरीके से पता नहीं चल पाया है। हम जो कातिल होंगे वो भाग भी सकते हैं क्योंकि काफी समय हो चुका है। आज हम आए हैं कमलेश यादव जी के गांव फिर से, क्योंकि उस दिन जब हम आए थे तो उनकी वाइफ की जो तबीयत थी वो खराब थी, उनकी मदर की भी तबीयत खराब थी। हमें पता चला है कि वो वापस आ चुके हैं और आज हम फिर से आपको लेकर आए हैं उन्हीं के गांव। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ग्राम करारी बोर्ड लगा हुआ है, कमरारी, और यहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर जो है कमलेश यादव जी का घर है। चलिए आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे न्यूज चैनल के साथ। कमेंट करें, इंस्टाग्राम पे ज्वाइंट हो, फेसबुक पे भी हम लोग को लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब पे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं बुंदेलखंड न्यूज 24 पे। हमारी ताकत बने, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को ताकि कमलेश यादव के कातिलों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। अब हम आ चुके हैं उस जगह पर जहां कमलेश यादव का पैतृक घर है। वो ये मेरे सामने ही है, ठीक सामने ही। हम फिर से आए हैं यहाँ। चलिए आइए उनकी फैमिली से हम लोग मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने हैं कमलेश यादव जी की धर्मपत्नी और उनकी माता जी। पहले तो माता जी, हम बहुत दुख हुआ इस बात का जान के कि जिस तरीके से कमलेश यादव को डेथ हुई है। हमारे चैनल की हम लोग कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि उसके जल्द से जल्द कातिल जो हैं वो पकड़े जाएं, और इसी मुहिम की वजह से हम लोग जो हैं आपके पास आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे, हमने उस टाइम भी क्या कहते हैं, आप लोग मिली नहीं थी, शायद आप लोग थी, और ये बहुत दुखद है और इस समय हमें आपको क्या कहते हैं परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी है चीज़ों को जानना ताकि जल्द से जल्द जो है उनके लोग पकड़े जाएं। ये आप भी चाहते होंगे। पहले अपना नाम बता दें मैडम। सोनम यादव जी, सोनम यादव। सोनम यादव जी, आप उनकी धर्मपत्नी हैं। जी। सोनम यादव जी, एक बार आपसे बात पूछनी थी कि हमें ये सूत्रों से पता चला था कि कमलेश यादव जी जो हैं मर्डर से पहले शायद कहीं घूमने गए थे। हाँ, गए थे। कहाँ घूमने गए थे? गोवा। गोवा गए थे। अच्छा, कौन सी तारीख को गए थे, याद है आपको? हाँ, कौन सी तारीख को गए थे? 28 या 29 को गए थे। अच्छा, 28 या 29 को गए थे। अच्छा, तो कब निकले थे, कितने बजे निकले थे? यहाँ से वो शायद रात में निकल गए थे। अच्छा, रात में निकल गए थे। तो जब वो यहाँ से निकले थे गोवा के लिए, तो क्या कुछ परेशान दिख रहे थे? क्योंकि आप उनके संग ज़्यादा रही होंगी, कभी उन्होंने दिखाया कि वो परेशान हैं
या कोई उन्हें मतलब कोई कॉल आया हो ऐसा, या कोई ऐसा लगा हो कि हाँ ये परेशानी है, कभी ऐसा कभी लगा ही नहीं आपको? कभी नहीं, मैं अपनी परेशानी हमें कभी नहीं बताती थी कि मतलब अच्छा, वो आपको बताते थे। अच्छा जी, वो किसके साथ गए थे? मतलब उनके सारे दोस्त गए थे, कौन फ्रेंड्स, कौन से दोस्त थे? सब लोग गए थे जितने उनके वो दोस्त नाम थे। आपको मालूम है? नहीं, दोस्तों के नाम हाँ बताइए। मतलब सब लोग गए थे, मतलब जितने उन फ्रेंड सर्कल है तो नाम बता दीजिए आप, उसमें कोई दिक्कत हुई ना? कुछ देखिए, लोगों के जानते हैं, कुछ लोगों के नहीं अच्छा, जानते। जो जानती है वो बता दीजिए, जो भी याद हो। देखिए क्या है कि जो हादसा हुआ है, शक ये जाता है कि कोई अपना ही है। हम बताएं आपको, तो क्या आपको सर भी लग रहा ना तो हो? कुछ पुलिस कुछ कर रही ना कुछ। तो उसी के लिए तो हम लोग आए। आपकी आवाज को जो है, आप बिलीव नहीं मानेंगे, 30-40 हजार लोग देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? अब इससे ज्यादा देखिए हम लोग भी क्या कर सकते हैं। हम लोग भी दूर से आते हैं और सिर्फ आपसे मिलने आए हैं। उस दिन आपकी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से हम नहीं आ पाए, लेकिन आज फिर से हम आए हैं आपके पास, और हम ये चाहते ही हैं कि देखिए जिसके संग गलत हुआ है कानून अपना काम करे और जो दोषी हैं उनको सजा मिले। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है। कम से कम दूसरी को तो पकड़ो, कुछ हाँ तो पकड़ा जाएगा ना। देखिए मैडम क्या है ना, इन्वेस्टिगेशन चलेगी। तो आप लोग बता ही नहीं रहे हैं, आप लोग ये नहीं बता रहे कि कौन दोस्त है। बताइए ना कौन है दोस्त, नाम बताइए, उसमें क्या दिक्कत है? नाम के बैठा था जो मालूम है आपको नाम वो बता दीजिए। सौरभ भैया है, मतलब सौरभ, हाँ, अच्छा, और बहुत सारे हैं, जैसे एक तो और बता दीजिए। सौरभ मतलब सबसे खास अच्छे थे, मतलब बहन मानते थे, पता आपको हाँ। वो उनके संग गए थे, तो इस वक्त वो कहाँ है सौरभ? तब से मिलने आए? जब मर्डर हुआ उसके बाद कभी मिलने आए? वो कभी नहीं आए। अच्छा, जो दोस्त जो गए थे वहां गोवा गए थे, तो उनमें से कोई आया आपके पास मिलने? तब से आया है? आए दद्दू अच्छा, उनमें से भैया। गायब कौन है? जो उस टाइम गए थे गोवा, उनमें से गायब कौन है? गायब कोई नहीं है सर, सब आए थे आपसे मिलने? सब आए अच्छा, थे। सब मिलने आए हैं। अच्छा, हाँ। तो नाम बता दीजिए आप, कौन कौन थे वो? दद्दू भैया भी गए थे, और कौन? दद्दू भैया, दद्दू भैया गए थे। अच्छा, रवि यादव। हाँ। अच्छा, और मतलब बहुत सारे लोग, कुछ लोगों के नाम है, नाम याद नहीं है आपको? कितने, अच्छा टोटल कितने लोग थे? कुछ तो बताया होगा उन्होंने। 8-10 लोग थे। 8-10 लोग ये लोग गए थे। ये अपनी गाड़ी से गए थे? हाँ, अपनी गाड़ी से गए थे, मतलब ट्रेन से नहीं गए थे, गाड़ी से गए थे, खुद की 2 व्हीलर से, सॉरी 4 व्हीलर से गए 4 थे। व्हीलर से गए थे। अच्छा, तो कोई परेशानी मतलब उस टाइम दिखी थी आपको कि उनके चेहरे पे दिख रही हो, या कभी नहीं? कभी नहीं, कभी अच्छा। नहीं दिखी। तो अच्छा, आप लोग जैसे कभी बात करते थे एक दूसरे से, तो संबंध कैसे थे? मतलब कैसा था? मतलब क्या ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ आपको नहीं दिखाना चाहते थे, यहाँ परेशान नहीं होना चाहिए, इस वजह से तो नहीं ऐसा हुआ कि आपको बताया ना हो उन्होंने? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत मतलब इतने चाहते थे कि मतलब हमें कभी परेशानी वो देना ही नहीं चाहते थे। आप रोइए नहीं। देखिए जो हादसा हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भर नहीं सकते। अब आपके बच्चे हैं, वो आपकी ताकत है, आप अकेली नहीं हैं। अब आपके बच्चे भी आपके साथ हैं, पहली चीज तो ये है। देखिए, और दुनिया में कोई इंसान कहीं जाता नहीं है, बताएं, ये प्रकृति का नियम है। कोई यहां से गया फिर वो वापस आएगा। अब वो किस रूप में आएगा ये आपको नहीं पता। को हो सकता है को किसी आपके रिश्तेदार में ही कोई छोटा बच्चा बन के आ जाए। तो कमलेश यादव कहीं गए नहीं है ही हैं, और वो हमेशा आपके साथ है, पहली चीज तो। और रोइए नहीं, क्योंकि अगर आप रोएंगे ना तो वो कातिल वो तो जिस चाह ही रहे कि आप रो, तो वो कातिल नहीं, तो वो चाह रहे कि आप रो नहीं। उनको अपन को पकड़ना है और उनको सजा दिलवाना है, ठीक है? अच्छा, वो वापस कब आए थे ये तो मालूम होगा आपको? सर वो 2-3-4 तारीख को 4 तारीख को आ गए थे। क्या घर का, फैमिली का भी कोई मेंबर गया था? नहीं सर, कोई नहीं गया था, केवल दोस्त यारी ये लोग गए थे। हाँ। अच्छा, कारण बताया था? क्या था कारण जाने का? वो तो न्यू ईयर मनाने गए थे, और अच्छा, कुछ न्यू ईयर नहीं। मनाने गए थे। अच्छा, तो जब वो वापस आए 4 तारीख को वापस आ गए थे, है ना? लगभग 4 को आ गए थे, 3-4 को आ गए थे। तो जब वो आए तब परेशान थे? नहीं सर, ऐसे मतलब उनने परेशानी कभी हमें बताई ही नहीं है कि अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं कि वहां पर कोई मतलब कुछ हो गया हो,
नहीं सर, मतलब वहाँ से- गोवा में कुछ हुआ हो, कोई अनबन हो गई हो किसी के साथ में? नहीं सर, किसी के साथ में नहीं। बताया ही नहीं है। अच्छा, आप लोग नहीं गए थे, फैमिली में से कोई नहीं गया था कोई वहाँ नहीं पर? गए थे। आप भी यहीं थी, बच्चे जेंट्स- भी यहीं थे, सब यहीं थे, केवल वो लोग दोस्त यारी ये लोग गए थे। हाँ, जेंट्स गए थे। अच्छा, कमलेश यादव जी क्या मोबाइल कितने थे आपको जरूर मालूम दो होगा? मोबाइल थे सर, दो थे? दो ही, अच्छा। दोनों थे। कौन से? एक तो आईफोन सुन रहे शायद था। हाँ, एक और अभी दूसरा? लिया था। अच्छा, एक अभी लिया था। ओके। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई आपने जब अभी सीबीआई भी शायद आपके पास आई थी, तो उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, मैं सही बोल रहा है कि मतलब जल्दी पता पड़ जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं तो चल उन्होंने रहा। क्या कहा जैसे ही वो आए? क्या बोला उन्होंने? आते ही साथ क्या बोला आपसे? बताओ। मतलब यही पूछ रहे थे कोई दुश्मनी है क्या, मतलब अच्छा। ऐसी कोई दुश्मनी है? नहीं सर। तो आपने क्या कहा दुश्मनी के बारे में, कि कोई थी, आपको मालूम थी? नहीं सर, आपको ऐसी कुछ मालूम ही नहीं था मतलब इसके बारे में? ऐसी कोई दुश्मनी ही नहीं थी। मतलब इतना अच्छा इंसान था कि कभी मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इतना अच्छा इंसान मिलेगा। ओके। अच्छा, जब वो जैसा कि जब वो आए, गोवा से आ गए यहाँ पर, अपने वापस आ गए, तो मर्डर से पहले आपने आखिरी बार कब देखा था? 14 तारीख को शायद उनकी, 14 को ही हुआ है ना? तो उससे पहले कब आपने देखा था आखिरी बार? हाँ, शाम के 7 बजे अपना 13 तारीख की शाम को देखा था। कितने बजे? 6 बजे के करीब 6 बजे गया था। 6 क्या बजे उनके के पास कोई कॉल आया था आपके पास? नहीं, कॉल तो नहीं आया था, सिर्फ 6 बजे के करीब आए। अच्छा, तो- 6 बजे वो घर पे थे, वो वाले आपके हाँ, सिजवाड़ा घर- वाले घर जो है? घर पे ही थे वो, जहाँ हाँ, आप भी निकलते थी? नहीं थे, हम हाँ। भी थे। तो बस वहाँ पे तो हमसे बोले- एग्जैक्टली बताइए क्या हुआ उस दिन? उस दिन मतलब हमसे बोली भजिया बनाओ तुम, तो हमने अच्छा। भजिया बनाई। उनने नहाया उसी टाइम, तो भजिया कह रहे सौरभ बैठा, तो हम साथ में खा रहे, तो देखिए, पहले रोइए नहीं आप प्लीज। ये बताओ। हमने आपको बताया ना, अगर आप रोगे तो वो क्या है ना, वो हंस रहे, वो तुम नहीं रुको। अपन को हंसाना नहीं है। हिम्मत रख के बात। हिम्मत रख। आप बिल्कुल हिम्मत रखो, आप अकेली नहीं हो, पहली बात तो ये है। देखिए, फैमिली वाले ये सब खड़े हैं, ये खड़ी आंटी जी, देखिए उनका बच्चा गया, अब वो नहीं रो रही। हम आपका दर्द नहीं समझ सकते, बिल्कुल सही बात है। हम तो सिर्फ आपकी आवाज को वहां तक पहुंचा सकते हैं, उस प्रशासन तक जो नींद में सो रही है। तो सर वो वहीं मतलब भजिया खाने के लिए ले गए, तो मतलब वहीं पे कुछ भी किया हो, इन्होंने बियर पी, पता नहीं। भैया आपके घर से ले गए थे? घर से ऑफिस में ले गए, ऑफिस में अच्छा, मतलब ऑफिस उनने गए थे। भजिया खाई, भजिया खा के उनने मतलब बियर पी, तो सौरभ ने मतलब सौरभ भी था, तो दोनों मतलब साथ में गए यहाँ से। अच्छा, आखिरी आदमी सौरभ था उनके साथ में? हाँ, सौरभ भैया कब तक रहे वहां पर? 7 बजे निकले जी करीब। घर से? दोनों घर जने? से दोनों जने निकले, पता नहीं कौन सी मैं गाड़ी से गए थे? थार से। थार से गए चलो। अच्छा, बाउंसर का नहीं गया था? नहीं, सब लोग छुट्टी पे थे सर। अच्छा। मतलब पापा के ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा, तो उन्होंने अच्छा। छुट्टी दे दी उनके लिए। ठीक ठीक। तो अच्छा, फिर ये लोग 7 बजे निकल गए, ऑफिस की तरफ निकल गए। आपको घर से ही बता के गए कि हम ऑफिस जा रहे हैं? नहीं, ऑफिस में ही भजिया अच्छा, खाई, घर से ऑफिस। भजिया ले गए, ऑफिस में ऑफिस भजिया में खा ली, खाई। आपसे बनवाई और घर पे खा ली, उन्होंने खाई। नहीं, 2 घंटे। क्या कॉल आया था क्या उसके बीच में, आपको पता चला कि ऑफिस जा रहे हैं लोग? हाँ, नहीं, वो हमसे बोल के गए कि सौरभ बैठा, तो हम मतलब दोनों साथ में भजिया खाएंगे। अच्छा, उन्होंने बोल के गए थे? ठीक बोल है। के गए। अच्छा, फिर उनका कोई कॉल आया आपके पास? नहीं, फिर कोई कॉल नहीं नहीं, आया? फिर 8:30 बजे के करीब मैंने कॉल किया। अच्छा, उन्होंने उठाया उन्होंने? हाँ, तो क्या उठाया। कहा उन्होंने? उठाया मतलब बोले मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आ आ रहा रहा हूँ। हूँ। कभी लगा आपको आवाज से कि वो परेशान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नहीं, मतलब वो रोज ही जैसे अगर हम कॉल कोई परेशानी आपको लगी ही नहीं? लगी ही नहीं, मतलब कोई टेंशन। फिर हमने 3-4 कॉल 9:30 बजे के करीब की, तो मतलब कोई 9:30 बजे फिर किया आपने फिर कॉल? किया मैंने, क्या वो मतलब फिर उठाया उन्हें? उठाया ही नहीं कॉल। फिर उन्होंने कॉल नहीं उठाया? 9:30 बजे के बाद उन्होंने कॉल नहीं उठाया? कॉल नहीं फिर उठाया। आपने क्या किया? कॉल नहीं उठाया तो फिर परेशान हुई होंगी आप, अब जैसे मैं हम बहुत लोग। मतलब परेशान हुई, तो फिर पता चला 10 बजे के करीब पता चला, लोगों ने फोन किया कि मतलब एक्सीडेंट हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि आपको फोन आया था कोई? नहीं, हमें नहीं सर, हमें घर से लगाया, मम्मी ने कॉल किया। अच्छा, आपने लगाया, इनको कॉल लगाया 10 बजे कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, मुझे पता ही नहीं चला। 2 दिन तक तो कुछ मतलब तो माता जी, जैसे कि है, आप अपना नाम बताएं माता जी। राम कुमारी। राम कुमारी जी, धन्यवाद हमारे न्यूज चैनल से, क्योंकि ये समय ऐसा है माता जी कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें खुद दर्द हो रहा है कि जिस तरीके से हुआ है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले बात तो ये है, क्योंकि कोई भी मामला हम तो कहते हैं
कानून का राज होना चाहिए, और जिस तरीके से जो ये हादसा हुआ है वो बहुत दुखद है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या करें माता जी, हम आपके दुख को नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी हमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। तो आपको किसने कॉल किया माता जी? मालूम नहीं है, बड़े अच्छा, कोई कॉल आया था आपको? हाँ, कॉल आया था। आपको आया था कि भैया को आया था? बड़े भाई को आया, कॉल आया। बड़े भैया। तो उनने क्या कहा कॉल करके? अब हमें मालूम नहीं, हमसे बोले कि भाई मम्मी भैया में कोई ने गोली दे दी, ए भैया एक्सीडेंट हो गया। सो हमने कहा तो हम और घबरा गए भी, तो चले गएंगे हम। फिर हमने यहाँ से गाड़ी करी मोहल्ला। अच्छा, आप लोग गाड़ी करके लेके गए सब लोग आए। अच्छा, फिर वहाँ पे आप लोग पहुँच के पुल पहुँचे? फिर हमने आंसर नहीं कही है कि घबरा जाए। हाँ, आप लोग पहुँचे वहाँ पे, देखा आपने वहाँ पे? हाँ, देखा वहाँ नहीं। अच्छा, आप लोग घर पहुँचे? जब हती नहीं होना, भैया नहीं हते जब हॉस्पिटल में। अच्छा, वो हॉस्पिटल पहुँच चुके थे? कोई ने नहीं देखा होना। ठीक ठीक। तो माता जी, जैसे कि भाभी बता रही हैं, तो मतलब जो लास्ट था वो सौरभ था, है ना? सौरभ जिसके साथ वो बैठने वाले थे। तो आपने उनसे नहीं पूछा कि भैया कहाँ? तो हमें मिली नहीं है, वो तब से आई नहीं, गायब है। देखो सबकी औरतें आई, दोस्तन की सबकी आई, 10 केवल उनकी नहीं आई? उनकी नहीं आई, तो सबकी आप लोगों को आई। शक नहीं हुआ कि वो हो सकता है? अब आ रही, अब हो रही सब। अच्छा, क्योंकि उसी की संग हती, और तो सब दोस्त हते नहीं कोई ना। अच्छा। वो बे ले गए, उन्हें न था गाड़ी, वो बे गाड़ी। सौरभ नाम है उसका, पूरा नाम क्या था आपको मालूम है? सौरभ। आगे? हाँ, और कोई नहीं हमें मालूम। सौरभ यादव? यादव है। अच्छा, क्या करता है ये? साथ में ही रहता था। क्या बिजनेस पार्टनर था क्या कोई? कुछ नहीं, जो नहीं। ये नहीं पता। मतलब क्या करता था सौरभ यादव? मतलब कि दोस्त था कि पार्टनर कुछ था? नहीं, मतलब बहन मानता था। नहीं, आपको तो बहन मानता था, वो तो बात सही है, लेकिन उनसे उनके रिलेशनशिप कैसे बन गए? मतलब क्या बचपन का दोस्त था? नहीं जी, अभी हुआ? 5-6 साल से। अच्छा, तो आपको लगा कैसे? वो तो कभी आता रहता होगा आपके घर में, तो कभी लगा आपको कि वो जलन भावना रखता है उनसे? नहीं सर, ऐसा मतलब कोई वो ही नहीं कर, मतलब वो ही नहीं पड़ा करता था। क्या करता था? अपने भाई को दूर करता था भाई से। इधर आइए, इधर। आप अपना नाम बताइए। अर्चना यादव बहन। अच्छा, अर्चना यादव जी। वो मतलब वो इंसान जो है हाँ। अपने मतलब लोगों को दूर करता था, अपने लोगों को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट। हाँ। तो यानी कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से जो है अकेला ही चाहता था कमलेश के साथ हाँ। कि इसके भाई दूर रहे, ऐसा करता था कि इसके कोई अपना गरीब हो ना पाए। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी समझाया नहीं उसे कि? नहीं, वो इतना विश्वास करता था कि हमने किसी का दीदी बुरा नहीं किया तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। बस जी, विश्वास में ही उसको ले है प्राण उसको ही। क्योंकि कमलेश यादव जी जो है, कई लोगों की हमने सुना है माता जी, हम लोग गए तो आप बिलीव नहीं मानेंगे, लोगों ने कहा वो बहुत मदद करता था, और मतलब उनका नेचर इतना अच्छा था कि हम क्या बताएं। नहीं माता जी रोइए नहीं, माता जी हम खुद नहीं रोइए माता जी, क्योंकि आपसे ज्यादा दुख हम लोग को भी है माता जी। हम बताएं आपको, हमें बहुत, क्योंकि जब हमने ये देखी, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी देखिए हादसा हो, किसी का भी बेटा गया हो, चाहे वो आपका हो, चाहे वो हमारा हो, चाहे वो किसी का भी हो, दुख तो होता ही है। अगर नेचुरल डेथ हो जाए किसी की तो कोई दुख नहीं होता कि चलो ठीक है यार चला गया बंदा, लेकिन जब इस तरीके के हादसे हो और वो भी दोस्त यार में, मतलब दोस्ती से लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि यार हम तुम्हारे संगे जाए, तुम्हारे संग रह रहे, खा रहे, पी रहे, कर रहे, धर रहे, और तुम आज गायब हो। तो पुलिस क्या है, उसको पकड़ नहीं रही है क्या? आपने पूछा नहीं पुलिस ने? पकड़े हैं। कब, कहाँ है? वही है, अंदर है, जेल में। जेल में है वो? हाँ, सौरभ यादव जेल में है आज? वही बयान दे रहा है कि हमारे पापा से किया था उसने, कि 1 साल पहले कि इनको 5 लाख दे के मर्डर कर देंगे। अब क्यों बोल रहे हैं? पहले क्यों? अच्छा, ये क्या बात कह रही है आप? समझे नहीं। दी थी किसी ने, उनके पापा को जानकारी नहीं, क्या कह रही हैं आप? समझे नहीं। 5 लाख रुपए देंगे मतलब? कि मासो इनको मर्डर कर दो, कर देंगे। क्यों करना चाहता था वो? क्यों? मतलब है कौन, मतलब किसने कहा, मतलब ये तो पता चले कि अच्छा, किसने उसने कहा। वहाँ पुलिस में कहा है हाँ। कि 5 लाख रुपए दे के हम इसका मर्डर करवा देंगे। हाँ। अच्छा, उसने कहा? हमें मालूम पुलिस- सुना ही है। सौरभ के अच्छा। पिताजी से कहा किसी ने। सौरभ के पिताजी से कहा? हाँ, ये बात। अच्छा, सौरभ से आप लोग की मुलाकात हुई, उसके बाद नहीं हुई कभी भी? नहीं, बताई नहीं कभी। वही नहीं कभी हुई। बताई नहीं। अच्छा, आज की डेट में वो जेल में है। जेल क्या में। पुलिस अभी तक क्या कहते हैं 7 दिनों में वही तो हम बता रहे थे, खुलवा नहीं पाई बात? खुलवा नहीं पाई, वही तो बता रहा है। पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही, ऐसा मतलब क्या है, क्या नहीं, मतलब हम लोग proof मानेंगे भी नहीं लगा। नहीं मानेंगे। हम लोग एसएसपी ऑफिस भी जा रहे हैं, वहां गए तो वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
भाई 7 दिन तक अगर आपने और ये भी हमें सुनाई दिया कि फोन अभी तक नहीं खोल पाई है उनका। नहीं, पासपोर्ट नहीं खोल। आप हमारे चैनल के थ्रू क्या मांग करना चाहती हैं? यही मांग करना चाहते सब, इंसाफ दिलाओ। मतलब कुछ पता नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है। कुछ 2-3 दिन से पेपर में भी नहीं निकल रही। मतलब दबा पुलिस दिया कर गया क्या ना? रही? क्या आपको लगता है कि हाँ। पुलिस सही तरह काम नहीं कर रही है? कहाँ कर रही पुलिस सही तरह से काम? का कुछ पता ही नहीं तो आप चल लोग रहा। एसएसपी ऑफिस कब जा रहे हैं? आप लोग कहे थे जाएंगे, गए? कब गए थे? अच्छा, ये लोग गए, आप नहीं गई? आप भी जाइए ना, आप भी जाइए। हम बताएं, आप लोग जो है आंटी को भी ले जाइए और इनको भी ले जाइए और आप भी जाइए। ठीक है माता जी, कुछ आप कहना चाहती हो अपने, जो भी आप कहना चाहती हैं? अब हम कुछ नहीं हमारे कहना चैनल चाहती हैं, बस यही है कि बस निर्णय मिल जाए बस। और जो मालूम है सो तुम समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं बस। ठीक। आंटी जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारे चैनल की जो भी है और जो मदद हो सकती है हम लोग करेंगे और अंत तक लड़ते रहेंगे जब तक होगी। और पुलिस के पास भी हम जाएंगे ताकि हम उनसे पूछें कि आखिर हो क्या रहा है ये और किस तरीके से हुआ। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर उसी के साथ थे, ये आपका नाम? उन्हीं का शक है, भाभी गायत्री नाम? यादव। अच्छा। लेकिन जो आखिरी टाइम पर उसके साथ थे उसी का अब शक हो रहा है हम लोगों को। अच्छा। हाँ, ये जानकारी हाँ 5 बता तो रुपए। दिया इन्होंने कि भाई सब सौरभ था। हाँ। और फिर जब वो भी बात आ गई है, वो भी थार में लगा दिया। लेकिन सौरभ भी लेकिन बहुत दुश्मनी क्यों थी ये नहीं पता चल पाया। ये जानकारी नहीं है। है नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं आप सोच के चलो कि कोई पुरानी दुश्मनी के पिताजी से निकाल दियो, आज तक किसी से दुश्मनी किसी की भई भी नहीं। किसी से नहीं, पता ही नहीं चल पाई। नहीं। ना भाई किसी से या नहीं। ऐसा होगा कि जलन भावना हो, नहीं कोई से जलन नहीं भावना इसकी नहीं, इसकी सौरभ की जलन भावना हो। अब जो हम नहीं कह सकते। उसकी जानकारी को नहीं आपको पता। अच्छा भाई, क्योंकि जिस तरीके से जो मर्डर हुआ है वो बहुत ब्रूटली हुआ है। इतना कुछ होगा और फिर उसके घर से भी कोई नहीं आया है इधर हाँ। भी। सबकी दोस्तान की इनसे है, सब मिलने भी लोग नहीं आया, जिसको बहन मानता था इसको मिलने भी नहीं अब आया कही कोई। तुमने बात। आज की डेट में क्या है, जो बहन कह रहे वही चूतिया बनाया बैठे हाँ, अब कही सच्चाई ये है। उसी का कार्यक्रम आज आपको दूसरों से खतरा नहीं है, जो आ रहा है वो खतरे वाली है। वो खतरे वाले आप देखो ना, उसी से खतरा है। हाँ दूसरे तो क्या कहते हैं दूर हैं। दूर है। नहीं, वो सौरभ अंदर बैठा था, जब जी लड़का पूछने गया अगर डैडी कुछ है बाबू हमारे बाबू अंदर, बोलो। तो उसने मना कर दी इस बात। अच्छा बेटा गए थे आप? हाँ। एक सेकंड आना बेटा जरा, अपना नाम बता दो बच्चा। आरव यादव। आप गए थे सौरभ के यहाँ? हाँ। तो क्या पूछा आपने उससे? वो उनसे पूछा कि मैं उधर ही गया पहले। अच्छा, तो बच्चा। मैं चुप रह गया। हाँ फिर उनने मुझे को बुलाया। अच्छा बेटा, वो तो- गुस्से में था क्या? नहीं। हंस रहा था क्या? मतलब नॉर्मल था? हाँ। मतलब जब आप गए तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब ऐसा नहीं दिखाया कि मतलब जैसा पहले था वैसा ही था? हाँ। कुछ ऐसा लगा आपको चेंज हो गया उसका नेचर? नहीं। अच्छा। आप ये किस रात की बता रहे हैं बेटा? वो उसी रात अच्छा को। उसी 13 की रात की बता रहे हैं आप लोग, है ना? 14 की। अच्छा, ठीक बेटा। ओके आंटी, चले हम लोग। आंटी जी, जैसा कि आपने देखा कि जिस तरह से हमने फैमिली से बात करी, उनकी माता जी से बात करी, उनकी बहन से बात करी, उनकी भाभी से बात करी और उनकी वाइफ से बात करी कमलेश यादव जी की, बहुत दुखी थे और दुख उनके नज़र आता, रो रहे थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ पुलिस से भी कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें और एक परिवार को जो है इंसाफ दे। धन्यवाद। बने रहें बुंदेलखंड न्यूज़ 24 के साथ में।